प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक बार और तेरे वचनों को समझने के लिए तेरी आत्मा हमारी सहायता करे। इधर जो हम पढ़ते हैं, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इधर वचन को ध्यान से सुनना है। मैं जिन जिन से, इन जिन से मतलब सबसे नहीं। उन शब्द को जरा देखें, शब्द में बहुत वजन होता, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। एक बार फिर से पढ़े बेटा। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। बस इधर, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उनको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, यानी कि सबको ताड़ना नहीं देता वो। जिन जिन से, जिससे प्रेम करता उनको ही क्या है, उलाहना और ताड़ना देता है, सबको नहीं देता वो। उधर शब्द बिल्कुल साफ साफ लिखा, आत्मा किस तरीके से लिख रहा है। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। जिन जिन से, यानी कि इधर साफ साफ लिखा है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसी को डांटता, उसी को ताड़ना देता, सबको नहीं देता वो। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने सीखने की बात जो हमारे यहाँ पर है, ये जानना, एक हमको तसल्ली मिलती है एक बात के लिए। किस बात के लिए तसल्ली मिलती? कि परमेश्वर आज भी हमको डांटता है, आज भी हमारी ताड़ना करता है। ये अपने मन में एक, ये क्या है, एक महान चिन्ह है, ये एक सबूत है कि आज अगर प्रभु हमको ताड़ना दे रहा है, यानी कि वो हमसे प्यार करता है। अगर हमारे जीवन में ताड़ना नहीं है, यानी कि वो हमसे प्यार नहीं करता। कभी कभी तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है, आप है ना बहुत खतरे में हो। अगर आपको प्रभु ताड़ना नहीं दे रहा, आप बहुत खतरे में हो। हम सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई कष्ट मुसीबत नहीं है। आप देखना, इन कष्ट मुसीबत के द्वारा ही हम परमेश्वर के नजदीक में आते हैं। अगर ये कष्ट मुसीबत ना हो, हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर हमारे जीवनों में दिक्कतें परेशानी ना हो, हम परमेश्वर को भूल। इस्राएली लोगों के साथ क्या होता था? जब कुछ सब कुछ ठीक चलता था, वो क्या करते थे? अपनी मर्जी में जीने लगे। अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अभी देखो, जिसके पास दुनिया भर का पैसा होता है वो क्या कहते हैं? हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, हमारे पास हमारा परमेश्वर क्या है? वो पैसा ही है। और जब कष्ट में आते हैं ना, अभी जब ये कोरोना के टाइम पर अच्छे अच्छे के घुटने टीके हैं, अच्छे अच्छे के, जो कभी परमेश्वर क्या है, कभी नाम भी नहीं लेते थे। मेरा कहने का मतलब, प्रभु कहता है जिन जिन से प्रीति रखता है उन सबको उलाहना देता है वो। सिर्फ जिन जिन से, इधर लिखा जिन जिन से। अगर परमेश्वर हमसे आज हमारे साथ ये ताड़ना को समझते था, उलाहना और ताड़ना, उलाहना इधर आया ना, शब्द क्या है? जिन जिन से प्रेम करते उनको उलाहना और ताड़ना देता हूं। उलाहना का मतलब, जैसे कोई गलती हो तो उस पर दोष लगाते हैं ना, ये गलत है, यह शिकायत, उलाहना का मतलब। और या तो फिर क्या है? ताड़ना। ताड़ना का मतलब मारना पीटना डांटना, यही है ताड़ना का मतलब, मारना पीटना। तो आज भी अगर परमेश्वर हमको कुछ ना कुछ ताड़ना हमारे साथ कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक चिन्ह है कि प्रभु हमसे प्यार करता, उसने अभी तक हमको छोड़ा नहीं है। आप देखना, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, जो बच्चे हैं ना नहीं सुनते, ढीठ हो जाते, उसको फिर ताड़ना देना डांटना बंद कर देते हैं। उस बच्चे के लिए खतरा शुरू। वो बच्चों को फिर बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज जैसे भाई सुनील है, मैं इनसे प्यार करता हूं, इसलिए इनकी मैं गलतियों को बताता हूं बार बार, भाई ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। मैं क्या करता हूं? इनसे प्यार करता हूं, इसलिए टोकता रहता हूं।
मगर जब मेरे अंदर लगाव खत्म हो जाएगा ना, मैं एक टाइम आएगा मैं इनको बोलना ही बंद कर दूं, जैसा चलना है चलो। समझ में आ रहा है? यानी कि जब तक मैं इनको टोक रहा हूं ना, मेरा एक प्यार की निशानी है। अगर जिस दिन मेरे दिमाग से हट गए इनको बोलना बेकार, ये सुनते नहीं है, उस समय बहुत खतरा है फिर इनके ऊपर। ये वैसे तो सोचेंगे कि ठीक है मुझे अब कोई कहने सुनने वाला नहीं है, मगर इनको फिर बहुत खतरा है, क्योंकि एक ही था मुझे टोकने वाला, समझाने वाला, सुधारने वाला। वो क्या है, बोलना बंद कर दिया। फिर ये क्या है, गया ये तो शैतान के मुंह में। फिर तो अगर आज भी परमेश्वर हमको दिक्कतें हैं, बीमारी है या सतावट है या कुछ भी है, आज हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, यानी कि परमेश्वर हमसे क्या करता है, वो प्यार करता है। आज कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने ताड़ना करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया। तो यहां पर जो मेन बात जो हम इससे सीखेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक सबूत है, अगर हमको आज भी प्रभु ताड़ना करता है, यानी कि वो हमसे क्या करता है, आज भी प्यार करता है वो। यानी कि अभी तक वो हमसे निराश, यानी कि मतलब अभी तक हमसे वो दुखी नहीं हुआ। यानी कि अगर मान लो मैं भाई जैसे सुनील का उदाहरण बता रहा था, अगर मैं दुखी हो जाऊंगा इनको समझा के, फिर मैं इनको बोलना बंद कर दूंगा, उसी तरह अगर परमेश्वर हमारी ताड़ना बंद कर दे, यानी कि वो क्या है, हमसे दुखी हो चुका है। अगर आज वो हमको ताड़ना दे रहे, यानी कि अभी हमसे एक प्यार की निशानी है कि अभी भी हमसे वो क्या करता है। मगर कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु में आने के बाद तो मुसीबत एक गई, दूसरी मुसीबत, दूसरी गई, तीसरी मुसीबत, यानी कि प्रभु आपसे प्यार करता है, क्योंकि उन कष्ट के द्वारा परमेश्वर से लिपटे रहो, नजदीकी में रहो। अगर वो नहीं होगा तो हम नजदीक में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे बिल्कुल साफ अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा है, जिन जिन से प्रीति करता हूं उनको मैं उलाहना। और क्योंकि अगर इसके विपरीत अगर हम जाए, अगर परमेश्वर किसी भी तरह का हमको ताड़ना अगर हम महसूस नहीं कर रहे, तो हम कैसी हालत में हैं, हम खतरे की हालत में हैं। खतरे की हालत में इसलिए कि प्रभु ने शायद हमको क्या है, बदलने की कोशिश बंद कर दिया। अब जैसे मैंने सुनील भाई का उदाहरण लिया, यानी कि मैं इनको इसलिए बार बार टोकता था कि ठीक हो जाए, अब इनको मैं टोकना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब मैं नहीं चाहता कि ये क्या करे, बदले, क्योंकि इनको कष्ट के द्वारा ही हम बदल सकते थे, इसलिए वो ताड़ना देता था हमें। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कलीसिया में, शायद परमेश्वर ने उनको ताड़ना देना बंद कर दिया। अगर आज भी हमारी ताड़ना हो रही, यानी कि हम परमेश्वर के कौन है, पुत्र हैं, हम उदास ना हो, क्योंकि इन ताड़ना के द्वारा ही हम परमेश्वर के स्वभाव में आ सकते हैं। इन ताड़ना का मतलब, जैसे परमेश्वर में दुख, कष्ट, परेशानी देकर ही हम क्या कर सकते हैं, उसके स्वभाव में आ सकते हैं। अगर वो कष्ट हमारे जीवनों में बंद हो गए, हम ढीठ बन जाएंगे, फिर हम कभी सुधर नहीं सकते। इसलिए जो कष्ट है ये हमारे लिए क्या है, फायदे की चीजें हैं, इससे नुकसान नहीं होता। अभी हम बच्चे को डांटते हैं, उससे बच्चे का नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को डांटता हूँ भी, मारता हूँ भी हूँ, मगर होश में मारता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे मारना है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारा, उसको मालूम है कि उसको किस तरीके से ये कितना सह सकता है, उसके हिसाब से क्या करता है, वो हमारी ताड़ना करता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा और, क्योंकि कितनी बार परमेश्वर हमको क्या है, अभी तक छोड़ा नहीं, वो इसलिए कि हमको कुछ बदलना की कोशिश करता है, मगर बहुत बार, कितनी बार हम क्या करते हैं, सुधरने के लिए कभी कभी परमेश्वर हमको धीमी आवाज में बातें करता है। आज बहुत से लोग क्या करता है, परमेश्वर कितनी बार धीरे से बोलता है, मगर हम बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे तो कहीं ऐसा ना हो
प्रभु हमें क्या करे, ताड़ना करना छोड़ दे हमारे लिए। इसलिए पढ़ेंगे बेटा, एक वचन है निकालेंगे इब्रानी, वो उससे पहले एक वचन है नीति वचन निकाले, उसका 3 का 12 पढ़ेंगे, 3 का 12 नीति वचन। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। ये बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे से जिसे वे अधिक चाहता है। क्योंकि बाप अगर बेटे को चाहता है तो क्या करेगा, वो ताड़ना देगा। अगर बाप अपने बेटे को नहीं चाहता तो वो ताड़ना करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसीलिए इब्रानियों में लिखा हुआ, इब्रानी भी निकालें, ये समझ में आया है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे से जिससे वे अधिक चाहता है। यानी कि उस बेटे से, यहां भी बिल्कुल आत्मा ने किस तरह के साफ साफ लिखा, उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। यानी कि सब बेटे को नहीं डांटेगा वो, क्योंकि जिससे अधिक प्यार करता है उसको, जिससे चाहता है उसको डांटेगा वो। क्योंकि एक तो ऐसे होते हैं जो पहले ही आवारा हो गए, ढीठ हो गए, उनको पता है इनको बोलने से कोई फायदा नहीं, मेरी और बेइज्जती होगी, तो उसको कभी भी वो डांटेगा नहीं। जिससे प्यार करता है उसको क्या करेगा वो। हाँ, इसीलिए इब्रानियों निकालेंगे, 12 का 8 पढ़ेंगे। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हाँ, इधर लिखा है, यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं और तुम्हारी नहीं हुई। इधर ध्यान से सुनना, यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं और तुम्हारी नहीं तो तुम कौन हो, पुत्र नहीं तुम कौन हो, व्यभिचार की संतान हो। समझ में आपको आ रहा है कुछ? अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही तो हम कौन हैं? व्यभिचार की औलाद। यानी कि हम उसकी औलाद नहीं, किसी और की है। इसलिए लिखा है, यदि वे ताड़ना जिसकी सब भागी होते हैं अगर तुम्हारी नहीं तुम पुत्र नहीं हो। यानी कि आज अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही, वचन कहते हो तुम पुत्र नहीं हो। इसलिए हम कभी भी, हो सकता है अलग अलग परिस्थिति से हम दिक्कतों में हैं, तो हम उदास ना हो कि परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, किस लिए? ताकि हम उस ईश्वरीय स्वभाव में आ जाए। हर दिन हम क्या करें, उसकी नजदीकी में बने रहें। अगर हमारा सब कुछ बढ़िया होगा, हम परमेश्वर को भूलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक बच्चा छोटा रहता है ना, माँ बाप से पकड़ चपक कर रहता है, दूर नहीं जाता। और जब बड़ा हो जाता है ना, अब मुझे माँ बाप की जरूरत नहीं है। उसी तरह कुछ लोग क्या होते हैं, अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, अब मुझे जरूरत नहीं, खतरा है वो। इसलिए आगे भी पढ़े बेटा इसको। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारी ताड़ना हो रही तो बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, क्योंकि वो जिससे प्रेम रखता हूं उनको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए कि सरगर्म और मन फिरा। किस लिए ताड़ना देता है वो? कि हम क्या हो जाए, सरगर्म और मन फिरा। क्योंकि ताड़ना के द्वारा तो हम मन फिराते हैं। इजराइली लोग क्या करते थे, दिक्कत होती थी तभी तो मन फिरा के बाप के पास जाते थे। अगर उनको ताड़ना नहीं देगा बाप, वो हमेशा मूर्ति पूजा में या व्यभिचार में पड़े रहते। वो उनको ताड़ना इसलिए देता था, कोई दूसरा नबी या कोई दूसरा राजा उन पर
हुकूमत कर लेते थे, तो उनको बहुत वो क्या करते थे, उनको गुलामी में उनको सताते थे। फिर वो रोते पीटते अपने बाप के सामने अपनी गलतियों को मानते थे, फिर परमेश्वर दोबारा से उनको क्या करता था, उन राजाओं से छुड़ा लेता था। आज उसी तरह, क्योंकि कष्ट के द्वारा तो हम बोलते हैं हाँ बाप मेरे से गलती होगी मुझे माफ़ कर, ताकि हम उसके नज़दीक में आ जाए। अगर ये कष्ट, बीमारी, दिक्कतें नहीं होंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, उसकी नज़दीक में नहीं रह सकते। इसलिए कहता है वो ताड़ना देता हूँ। ताड़ना किसे देखा ना, इसलिए मैं सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए कि सरगर्म और मन फिराए। क्योंकि उन ताड़ना के द्वारा हम क्या हो सकते हैं, गर्म। क्योंकि पिछले दिनों में हम सीख रहे थे, ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। क्योंकि गुनगुना होगा तो मैं मुंह से क्या हूँ, उगलने पे हूँ। वो ताड़ना देकर हमें गर्म करना चाहता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर ताड़ना होने के बाद भी अगर हम गर्म नहीं हो रहे, फिर कोई दूसरा तरीका नहीं है। अभी मान लो एक समय होता ना, बच्चे जब गलती करते हैं तो हम डांटते हैं, मारते पीटते हैं। उसमें अगर वो ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो फिर कहते हैं भैया जैसा करना कर। समझ में आ रहा है? तो वो ताड़ना इसलिए देता है ताकि हम क्या हो जाए, सरगर्म हो जाए, मन फिराए, यानी कि टेढ़े मेढ़े काम से क्या हो जाए, सही हो जाए बाप के सामने। इसलिए ताड़ना देता है। उसके बाद भी अगर हम ठीक नहीं हो रहे, प्रभु हमें छोड़ देगा। अगर हमारा विवेक हमें दोषी ठहराने नहीं रहा है, यानी कि हम तो गए, अब कोई दूसरा तरीका अब नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहरा रहा है, हम तो गए। अगर आज भी विवेक हमको दोषी ठहरा रहा है, यानी कि बाप ने अभी तक हमें छोड़ा नहीं है। इसलिए हम क्या करें, जितना जल्द हो सके बाप के साथ एक अच्छा संबंध बना ले। आज बहुत से ऐसे हैं, प्रभु ने ताड़ना उनको किया उनके साथ, क्योंकि प्रभु प्यार करता था, इसलिए ताड़ना के द्वारा उनको मन फिराने का मौका दिया था, ताकि इन कष्ट के द्वारा, ताड़ना के द्वारा मन फिरा कर वापस मेरे साथ एक अच्छा संबंध बना सके। मगर बहुत से लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे जब उसकी बात नहीं सुनी, तो आज ऐसा समय आ गया, उनका विवेक उनको दोषी ठहराने के लिए भी अब सो गया, दोषी नहीं ठहराता। अब अभी पहले जब हम थे ना, प्रभु में जब आए थे, जरा सा भी कुछ गलती हो जाती थी, हमको बेचैनी हो जाती थी कि मैंने उस भाई का या उस बहन का दिल दुखाया है। माफ़ी मांगने के लिए हमें शर्म नहीं आती थी, सबके सामने खड़े होकर माफ़ी मांग लेते थे हम। मगर धीरे धीरे हमारा वो विवेक इतना ढीठ कठोर हो गया है कि आज कुछ भी हम कर ले, कुछ भी कांड कर ले, छोटा मोटा क्या बड़े से बड़ा कर ले, फिर भी हमको क्या है, जैसे पहले गाता था ना, वो अब पछतावा अब नहीं है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने उसको ताड़ना देना बंद कर दिया अब। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, वो ताड़ना इसलिए देता ताकि हम, इसलिए कि हम सरगर्म और मन फिरा सके। आगे पढ़ेंगे बेटा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये लौदकिया की कलीसिया से परमेश्वर बोल रहा था उस समय। तो यहाँ पर कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत सी ऐसी कलीसिया हैं, बहुत, एक दो नहीं, बहुत कलीसिया, मैं गिनवा भी सकता हूँ, माँ यीशु अंदर नहीं है कलीसिया में, बाहर खड़ा हुआ है। वो कहाँ पर है? वो अंदर नहीं है। वो अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी मर्जी के अनुसार लोग नहीं हैं, इसलिए वो कहाँ है? वो, अगर आज हम भी उल्टे सीधे कांड करके यहाँ बैठेंगे, यीशु हमारे बीच में नहीं होगा। वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसलिए क्या करता है? वो खटखटा रहा है। अगर मैं चाहता हूं, अगर जिस कलीसिया में यीशु नहीं है वहां संगति करना ही बेकार है, क्योंकि हम आते किस लिए हैं? यीशु के साथ संगति। अगर वो झुंड में ही नहीं है तो फिर वहां संगति करने से फायदा क्या है? समझ में आपको आ रहा है? क्योंकि आज बहुत सी जगह क्या हो गया है, एक
फीका फीका सा, फीका मतलब जैसे हम जूस पीते हैं, जूस उसमें फीकापन रहता है, फीकापन या बेस्वाद, स्वाद नहीं। तो उसी तरह आज बहुत से जगह आराधना तो करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, मगर एक सिर्फ कैसे, नाम के खातिर। जैसा स्वाद होना चाहिए वो स्वाद नहीं है, जैसे वो तरोताजगी आना चाहिए वो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं आज, पढ़े बेटा दोबारा से। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज अगर देखे जाए तो बहुत सी मंडली में ऐसे ये यीशु बाहर खड़ा हुआ है। यीशु कहाँ है? बाहर खड़ा हुआ है। तो इधर लिखा है, हम इससे क्या है, सबसे पहले हम क्या करें? अगर जिस मंडली में यीशु नहीं है तो हम उधर हरगिज ना जाए। अगर आपको लगता है यहाँ पर कि मुझे यीशु की उपस्थिति एहसास नहीं हो रही, तो हमारा संगति करना क्या है, बेकार है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हम पता कौन है, हम दुल्हन हैं, हमारा यीशु कौन है, दूल्हा। अगर दूल्हा बाहर खड़ा है तो हमें भी कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्योंकि अगर दूल्हा ही यहाँ पे नहीं है तो हम दुल्हन यहाँ पे रह के क्या करेंगे। इसलिए वो कहता है मैं खटखटा रहा हूँ। खटखटाने का मतलब वो अंदर आना चाहता है। वो कहता ना, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यानी कि हो सकता है कोई सी ऐसी कलीसिया होगी उनके कारण वो बाहर चला गया, मगर फिर भी क्या कर रहा है, वो खटखटा रहा है। आप ये मत सोचना कलीसिया झुंड है, कलीसिया एक व्यक्ति भी है। समझ में आपको आ रहा है? अगर हो सकता है आपके अंदर से वो बाहर चला गया, मगर आज वो क्या कर रहा है, खटखटा किस लिए रहा? वो अंदर आना चाहता है, मगर अंदर तभी आएगा जब आप खोल कर दोगे, नहीं तो जबरदस्ती नहीं आएगा वो। पीछे आवाज आ रही है आपको? हो सकता है वो ताड़ना हमारे जीवनों में इसलिए देता है ताकि हम मन फिराए, हम सरगर्म हो। अगर हम मन नहीं फिरा रहे फिर हम कहां पर हैं, बहुत खतरे वाली जगह पे हैं। इसलिए क्या करता है वो, बाहर खड़ा होकर भी क्या कर रहा है, वो खटखटा रहा है। अभी मान लो हमारे यहाँ कोई आएगा और खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी को देख लेते हैं ना, हमें पता है ये बंदा सही नहीं, ये हमें पका देगा या परेशान करेगा, हम गेट नहीं खोलते, बंद कर देते, क्योंकि जब तक नहीं खोलेंगे वो अंदर नहीं आ सकता। उसी तरह हमारा यीशु भी जबरदस्ती कभी नहीं आएगा, वो खटखटाएगा। अगर आप खोलोगे, खोलने का मतलब क्या है? खोलने का मतलब हो सकता है आज प्रभु इस तरीके से बात कर रहे हैं, किसी के अंदर से वो जा चुका है। समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं होता, ये आज प्रभु हमसे इस तरह से बात नहीं करता। यानी कि वो बाहर खड़ा है, किसी न किसी के अंदर से बाहर चला गया है, इसीलिए वो बोल रहा है, क्या है, खटखटा रहा है। यानी कि वो अभी भी नहीं छोड़ना आपको चाहता है। वो अगर आप मौका दोगे तो वो क्या करेगा, अभी आना चाहता है। जैसे हमने गीत में गाया ना, एक बार फिर से गा सकते हो उसको। ये वचन आज किसी ना किसी से बात कर रहा है। कोई ना कोई है व्यक्ति जिसके अंदर से वो दुखी होकर बाहर चला गया, इसलिए वो आज मौका दे रहा है। क्योंकि अगर एक बार वो दुखी होकर चला गया, जिंदगी में कोई भी ताकत नहीं वो आपको दोबारा बचा सके।
ये आपसे प्यार करता है, इसलिए अभी भी आपको वो ताड़ना दे रहा है ताकि आप क्या करें, मन फिराए। खोलता हूँ दरवाजा दिल का ए मसीहा, और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। वो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। दिल से चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु आज वो मौका दे रहा है। खोलो तुम दरवाजा। अगर एक बार उसने तुम्हारे मन को कठोर कर दिया, कोई ताकत नहीं फिर बचाएगा आपको। द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारो कहता, हाँ हाँ कीमती वक्त है जाता। यीशु प्यारो कहता, कीमती वक्त है जाता। वक्त गया जो प्यारो, वापस फिर नहीं आता। हालेलुया। वक्त गया जो प्यारो, वापस फिर नहीं आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। आमीन आमीन। वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, इसलिए वो दरवाजा खटखटा रहा है। अदन की वाटिका में देखें, उसका शुरू से एक ही है कि मैं मनुष्य के साथ वास करूं। वो एक एक के अंदर वास करना चाहता है, इसलिए अभी भी वो क्या करता है, खटखटा रहा है। हो सकता है पिछले दिनों में आपने सही ना चलने के कारण वो दुखी होकर आपसे बाहर निकल गया है, मगर आज भी वो मौका दे रहा है। कहता मैं खटखटाता हूं दिल के द्वार पर। हालेलुया। थोड़ा हम अपने आप को जांच कर देखें, कितनी बार हम दूसरों को सिखाने में लगे रहते हैं, दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं, हम अपने आप को जांच ही नहीं पाते। कहीं ऐसा तो नहीं वो दुखी होकर मेरे से बाहर तो नहीं चला गया। इसलिए वो आज बोलता है मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अगर वो अंदर है तो हमें छोटी छोटी बातों को भी क्या करेगा, बताता है। आज बहुत सी बातें ऐसी हैं, कितना भी हम कुछ करते हैं मगर हमारे अंदर वो पछतावा नहीं है, वो दुख नहीं है जो दुख होता था पहले, यानी कि वो बाहर जा चुका है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मैं दिल से चाहता हूं, मैं अपने दिल को खोलता हूं, प्रभु वापस मेरे दिल में आ जा। हालेलुया। इसलिए हमने इधर वचन में पढ़ते समय लिखा है वो दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज जो हमसे बात कर रहा है वो किसी ना किसी के अंदर से बाहर गया है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें, दोबारा से कहीं मेरे कारण मेरा दूल्हा बाहर और मैं इधर अंदर बैठा हूं। इसलिए हम क्या करें, जहां हमारा दूल्हा है हम उधर खड़े हो जाएं। हम इन दिनों में क्या करें, सरगर्म हो जाए
उत्साह से भर जाए, ऊर्जा से, और हम मन फिरा ले ताकि परमेश्वर दोबारा से हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि पिछले दिनों में हम एक एक कलीसिया के से सीख रहे थे। बोलता है शुरू में कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमारे अंदर पहला सा प्रेम ना होने के कारण हम ठंडे हो गए हैं आज। पहले हमारे अंदर कितना दूसरों के प्रति प्यार था, प्रभु के प्रति प्यार था, कलीसिया के भाई बहनों के अंदर जो हमारे अंदर प्यार था वो धीरे धीरे सब ठंडा हो गया, वो दुखी होकर बाहर चला गया। कितनी बार हमने सुना है कि वो एक लोगों के बीच में उन्होंने एक अच्छी छवि बना ली थी। वो कहता तू दिखता तो जीवित है मगर मरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर एक बार और हमें मौका दे रहे हैं। हमारी ताकत से ये गेट नहीं खुलेगा। ये गेट कब खुलेगा? हम अपनी इच्छाओं को मारे, अपनी इच्छाओं को तोड़े और एक बार बाप के साथ मन फिराए कि परमेश्वर, मैं पिछले दिनों में आपको बहुत दुखी करके चल रहा था, तू आ। क्योंकि उसने बोला है ना, मैं अंदर आकर भोजन करना चाहता हूं। भोजन का मतलब हमारे आत्मा के साथ उसकी आत्मा संगति करना चाहती है। हालेलुया। हमारी आत्मा उसकी आत्मा एक होना चाहती है। इसलिए वो आगे बेटा एक पढ़े, उसको 21 भी पढ़े। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, इधर लिखा है जय पाकर, यानी कि हमारा जो अगुआ, क्योंकि उसने यीशु मसीह ने भी शैतान पर, शरीर पर, संसार पर जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठा है। वो लिखा ना, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए, हमें कैसे जय पाना है? जैसे हमारा यीशु मसीह ने जय पाकर आज पिता के सिंहासन पर बैठा है, तो हम भी उसकी दुल्हन हैं। हमारा भी काम है, हम अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पर, पाप पर हम जय पाकर, वो चाहता कि मैं जब दूल्हा हूं तो मेरी दुल्हन भी ऐसी होनी चाहिए। ताकि लिखा ना, उधर हमने पढ़ा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो जब हमारा यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा हर चीजों पर जय पाकर आज पिता के दाहिने बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तो वैसे ही हमें भी क्या, एक एक को अपनी इच्छाओं पर, हर चीजों पर जय पाकर आगे हम बैठ सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में हमने, हो सकता है, आत्मा में ना जागते रहने के कारण प्रभु की आत्मा को दुखी दिया है। इसलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे तूने हर चीज पर जय पाई है, मुझे भी प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिछले दिनों में हमें ताड़ना दे रहा था, इसलिए दे रहा था कि हम सरगर्म हो जाए, हम मन फिरा ले। क्योंकि उसने अभी तक हमें छोड़ा नहीं, ये प्रभु की दया है, उसका प्रेम है। ये कितनी बार, कितने लोगों को परमेश्वर आज उनके साथ ऐसा सलूक नहीं कर रहा है। हो सकता है प्रभु ने उनसे प्रेम करना बंद कर दिया, उनको ताड़ना देना छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर जो आखिरी वचन में जब हम पढ़ते हैं, पढ़े बेटा उसको भी, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ, क्योंकि सबको नहीं बिठाएगा, किसको? जो जय पाए। हम हर कलीसिया में देखते आ रहे जय पाए, यानी कि अगर उसके साथ हमको सिंहासन पर बैठना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? जय पाना पड़ेगा। जैसे हमारे यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय अपने शरीर की सब इच्छाओं पर जय पाया, शैतान पर जय पाया,
और संसार की हर एक बातों पर जय पाकर पिता के सिंहासन में, उसी तरह हमें भी जय पाना है। इतनी आसानी से नहीं बैठ सकते हम। आगे पढ़ेंगे बेटा। और जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, आगे। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो वे सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्योंकि हम हर कलीसिया से बोलते जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वे सुन ले। यानी कि कहने का मतलब, अगर हमको उसके सिंहासन पर बैठना है तो जय पाकर ही बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। आप देखना कितने लोगों को जो खेल के मैदान में अलग अलग हैं, उनको गिफ्ट कब मिलता है? जो जय पाता है। हारे को कभी मिलता है? जो जय पाएगा उसी को। इसलिए जिसके कान हो वे सुन ले। हम ये ना सोचो कि जैसे मर्जी चलते रहे, बाद में हमको क्या मिलेगा? सिंहासन मिल जाएगा, या वो मुकुट मिल जाएगा, या वो स्वर्ग को कुछ जगह मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगा जो जय पाए हुए लोग हैं। इसीलिए वो एक आयत पढ़कर इधर हम खत्म करेंगे। निकाले बेटा, 2 तीमुथियुस उसका 2:12 पढ़ेंगे। पढ़े। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। इधर रुक कर थोड़ा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, क्या सहते रहेंगे? हा? अगर हम धीरज से सहते रहेंगे, क्या सहते रहेंगे? हा? अगर हम ताड़ना धीरे धीरे क्या करें? सहते रहे। बहुत से लोग नहीं सह पाते, हा? बहुत से नहीं सह पाते। लिखा यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी हो सकता है हमारे साथ। हमको बनाने के लिए वो ताड़ना करता है, तो हमको क्या धीरज से सहते रहें। धीरज से सहते सहते क्या हो, तैयार होते जाए। लिखा यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। बहुत से लोग नहीं सहते, बहुत से लोग नहीं सहते। आप देखो, सोने को अगर आग में डालेंगे जब भी तो गंदगी निकलेगी, अगर नहीं डालेंगे तो नहीं निकलेगी। उसी तरह प्रभु हमको ताड़ना देता है, तो ताड़ना को हमको क्या करना है? धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। और आगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो हमारा वो क्या कर देगा? इनकार कर देगा। बहुत से लोग क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। मगर बहुत से लोग धीरे धीरे क्या करते हैं? सहते रहते हैं। तो इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे धीरज से सहने के लिए तू कृपा दे। आप जितना भी मुझे ताड़ना देना चाहते हैं, जितना भी मुझे तोड़ना चाहते हैं, जितना भी मुझे मरोड़ना चाहते हैं, प्रभु मुझे धीरज से सहने के लिए क्या दे? कृपा दे, ताकि मैं क्या करूं? एक आने वाले समय में तेरे साथ में भी राज्य करूं। यीशु ने कहा जैसे मैंने जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं, वैसे तुम भी क्या करो? जय के बगैर हम नहीं जा सकते। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आज भी परमेश्वर हमको ताड़ना दे रहा तो इसका मतलब वो हमसे प्यार कर रहा है। इसलिए हम उदास ना हो। ये ताड़ना क्या है? एक परमेश्वर की एक महान एक चिन्ह है, ये एक सबूत है कि वो आज भी हमसे प्यार करता है। अगर आज हमारे जीवनों में दुख नहीं है, कष्ट नहीं, यानी कि हम उसके मार्ग में नहीं हैं, हम मार्ग से हट गए। यानी कि आज बहुत से के जीवनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसके मार्ग में नहीं है। इसलिए प्रभु ने उनको छोड़ दिया, ताड़ना देना छोड़ दिया, कष्ट देना छोड़ दिया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवनों में तू जितना भी ताड़ना कष्ट तूने रखा है, मुझे धीरज से सहने वाला बना दे। हालेलुया।
हालेलुया, स्तुति हो। इसलिए वचन में हम लास्ट में पढ़ते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तारीफ करते हैं प्रभु जी। कितनी बार हमको वचन को ना मालूम होने के कारण अगर हमारे जीवनों में दिक्कत आती, हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही इतनी दिक्कत क्यों है, और लोगों के जीवन में तो दिक्कत है ही नहीं। इसलिए वचन कहता है, हमने भजन संहिता में भी देखा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, वैसे बाप भी अपने बेटे जिससे प्यार करेगा उसको ताड़ना देगा। अगर आज हमारी ताड़ना हो रही है, हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, हमें और खुश होना चाहिए कि हाँ, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि अगर जिसकी ताड़ना नहीं, वो भय विचार की संतान है। हालेलुया। आज बहुत से मसीह जीवनों में उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके बिजनेस बढ़ गए, उनके सारे कारोबार अच्छे चल रहे हैं, मगर वो खतरे में हैं। एक दिन उनका वो पैसा उनको बचाएगा नहीं। इसलिए वो कष्ट के द्वारा हमें तैयार करना चाहता है, कष्ट के द्वारा हमको मन फिराने का मौका देता है, कष्ट के द्वारा हमको सरगर्म, यानी कि हमें दोबारा से हम हो सकता ठंडे पड़ गए, हो सकता हम गुनगुने हो गए, मगर वो दिक्कतों कष्ट के ताड़ना के द्वारा चाहता कि हम गर्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए हम उदास ना हो। पिछले दिनों में हो सकता है हमारे लोग हमारे खिलाफ में हुए होंगे, लिखा धन्य है जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। इसलिए हम उदास ना हो। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो पिता। क्योंकि कितनी बार हमारे अंदर आता होगा कि जब भी इधर जाओ तो यहां भी हमें डांटते हैं। वो इसलिए डांटते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, ताकि आप नाश ना हो। हम आपसे प्यार करते इसलिए आपकी, नहीं तो एक समय आएगा, कितने लोगों को हमने चेतावनी देना छोड़ दिया है, उसी तरह परमेश्वर ने कितने लोगों को ताड़ना देना छोड़ दिया है। हालेलुया। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। यह आपके अंदर एक चिन्ह है कि एक सेवक या एक विश्वासी आपको ताड़ना दे रहा है, या परमेश्वर आपको ताड़ना दे रहा है, आपसे प्यार करता है वो। अगर आपकी गलती को कोई नहीं बता रहा, आप खतरे में हैं। जब हमको कोई बताता है, हम तुरंत क्या करें? वो द्वार खोलकर उसको कबूल करें। बहुत से लोग कबूल नहीं करते। हालेलुया। इसलिए आज वो बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, एक बार और मौका दे रहा है। धन्यवाद हो प्रभु जी। सच में हमारा प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। वो हमें मन फिराव का मौका देता है। उसने आज हमें मौका दिया है। इसलिए गीत में गाया है, वक्त गया तो प्यारो वापस नहीं आता। अभी पता नहीं प्रभु हमें इस तरीके से कब बात करेगा। वो आज बात कर रहा है कि वो द्वार पर खटखटा रहा है। हो सकता है पिछले दिनों में हमारे उल्टे सीधे कामों के कारण वो हमसे बाहर चला गया। तारीफ करते हैं। समाप्त करने जा रहा हूं। प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता है पिछले दिनों में प्रभु हमारे बातों के कारण, हमारे स्वभाव के कारण दुखी होकर हो सकता बाहर निकल गया, मगर आज वो खटखटा के बोल रहा है कि मैं भीतर आना चाहता हूं।
बोल रहा है कि बेवफा ना हो, बेवफा ना हो। हम कितनी बार बेवफा हो गए। कहता कर मेरा इकरार, क्यों मुझसे शर्माता है। मैंने तेरे खातिर कांटों का ताज पहन लिया, मैं तुझे जलाली ताज पहनाना चाहता हूं। ऐसा कोई मिलेगा हमें प्यार करने वाला? नरम आवाज से बोल रहा है वो। कहीं ऐसा ना हो एक समय आएगा, आज वो हमसे नरम आवाज से बोल रहा है, जब हम न्याय सिंहासन पे खड़े होंगे उस समय। आज तो शायद मौका है, मगर जब इधर से हम चले जाएंगे उधर मौका नहीं है। इसलिए अभी प्रार्थना खत्म होने से पहले जिसको लगता है कि हाँ पिछले दिनों में प्रभु मेरी बातों से, मेरे कामों से तू दुखी होकर बाहर चला गया, आज प्रभु, पहले तो मुझे प्रभु मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता था, अभी तो मेरा विवेक भी प्रभु मुझसे बात नहीं करता। इसलिए बाप के सामने हम कबूल कर लें। अगर लगता है खड़े होकर हम प्रभु से बोले, हाँ प्रभु पिछले दिनों में बहुत सी ऐसी बातें थी मेरे जीवनों से, तेरा आत्मा दुखी होकर मुझसे चला गया, मगर आज तूने मुझसे बात किया है। इसलिए बाप मैं अपने दिल के द्वार को खोलता हूं आज, आ इसमें रहे। मैं दिल से चाहता हूं पिछले दिनों में प्रभु जी मैं जागते ना रहने के कारण, हो सकता है आज आखिरी कलीसिया का ये आखिरी संदेश है। क्योंकि वो उनसे बोल रहा है, घमंडी थी वो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। कहीं ऐसा ना हो वो हमें उगल ना दे, मगर आज वो मौका दे रहा है खटखटा कर। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीजें खा तो लेते हैं, वो हमारे पेट में दर्द करती है, दिक्कतें देती है, मगर समय एक ऐसा आ जाता है, 1-2 घंटे हमारे अंदर खाना तो रहता है, मगर समय आता हम उल्टी हो गए वो बाहर निकल जाता है। हो सकता है पिछले दिनों में हम बाप के साथ संगति में तो थे, कहीं ऐसा ना हो हम उसके साथ जुड़े हुए तो थे, कहीं वो उल्टी ना कर दे तो हमें कहीं बाहर ना फेंक दे वो। इसलिए आज वो हमें मौका दे रहा है। इसलिए हम गुनगुने हालत में ना रहे। प्रभु पिछले दिनों में हम सीख रहे थे, भला होता तू ठंडा या गर्म होता, मगर आज मौका मिल रहा है हमें गर्म होने का बाप। वो हमें ताड़ ना देकर, इसलिए ताकि हम दोबारा से सरगर्म हो जाए, मन फिराए। इसलिए हम बाप के सामने इन दिनों में आज मौका दिया बाप ने हमें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं बाप। स्तुति हो बाप तेरी, स्तुति हो पिता, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। वो हमसे प्यार कहता है, जिन जिन से प्रेम करता है उनको ताड़ना देता है। अगर आज हमारी ताड़ना है रही है, यानी कि वो हमसे प्यार करता, उसने अभी तक हमें छोड़ा नहीं है। एक चीन है ये कि सच में वो हमसे प्यार करता है। आइए हम प्रभु, कितनी बार जब कष्ट या परेशानी दिक्कतें आती हैं, शैतान तो खुश होता होगा मैं इनको दिक्कत में डालता हूं, मगर हमारा परमेश्वर कहता है, मूर्ख, ये समस्याओं के द्वारा तो मेरे पास आते हैं। कितनी बार शैतान अपने आप को बहुत चालाक समझता होगा कि मैं इनको बीमारी में डालता हूं, दिक्कतों में डालता हूं, परेशानियों में डालता हूं, मगर हमारा बाप स्वर्ग में बैठकर हंसता होगा कि बेवकूफ, ये दिक्कत के द्वारा ही तो मेरे पास आएंगे।
अगर ये सब कुछ बढ़िया रखे हैगा तो भी कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, मुझे भूल जाएंगे ये। इसलिए हम उसकी ताड़ना को एक प्यार समझकर स्वीकार कर ले, उदास ना हो। अगर हमें जिस दिन मालूम चल जाएगा तो हम उदास नहीं होंगे, हमें अंदर तसल्ली होगी, हाँ मेरा बाप अभी तक मुझसे प्यार करता है। आइए प्रभु के दास आशीर्वाद की प्रार्थना करें। हालेलुया। अभी तक हम प्रभु के चरणों में बैठकर जो सातों कलीसिया के बारे के माध्यम से हर एक कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने हमें जिताया है, जिताना और चेतावनी दी है कि पुरानी सदी के लोग किस प्रकार से अपने जीवन व्यतीत करते थे। प्यारे परमेश्वर, हर एक कलीसिया के बारे में प्रभु जी आपने हमें बताया। प्रभु जी अंत में प्रभु आप यही कहते प्रभु कि जिसके कान हो सुन लेगी आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। एक बार और प्रभु लोकदिया की कलीसिया यानी कि वेलकम कलीसिया के बारे में प्रभु जी आपने प्रभु प्रत्येक जन से प्रभु जी अपने वचनों के माध्यम से प्रभु बातें करी। प्रभु आपने प्रभु हमें सिखाया प्रभु जी कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, उसको उलाहना भी देता है। प्यारे परमेश्वर, आप हमें डांटे, आप हमें उलाहना दे, आप हमें ताड़ना दे प्रभु, क्योंकि प्रभु इस जीवन पर प्रभु आपका अधिकार है। प्रभु आपने प्रभु अपने बेशकीमती लहू के द्वारा प्रभु इस जीवन को प्रभु जी अपने चरणों में लेकर आए। प्रभु आपका प्रभु हम धन्यवाद करते। प्रभु अभी तक प्रभु जितने वचन प्रभु जी हमने सुने हैं, सीखे हैं प्रभु प्रत्येक कलीसिया के बारे में प्रभु जी आपने हर एक कलीसिया को प्रभु चेतावनी के तौर पर सिखाया, समझाया। प्यारे परमेश्वर, मन फिराने का मौका दिया प्रभु। प्यारे खुदा, आज एक बार और प्रभु इस कलीसिया के को भी प्रभु जी मन फिराने का मौका दिया प्रभु जी कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, अगर जो कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और अपना सिंहासन पर उस पर बैठूंगा। प्यारे परमेश्वर, हमने प्रभु अपने द्वार को प्रभु कितने दिनों से बंद कर रखा था प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम अपने अपने हृदय के द्वार को प्रभु जी खोलते हैं प्रभु कि तू उसमें आ और अपना सिंहासन लगा प्रभु, और हमें प्रभु इस मार्ग में चलने के लिए प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जो हमारे जीवन की घटी कमी है प्रभु आप उनको दूर करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आप जिससे प्रेम करते हैं प्रभु उसको उड़ाना और प्रभु ताड़ना भी देते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु तेरी उड़ान मतलब ताड़ना और तेरी फटकार प्रभु हमें को प्रभु पसंद है प्रभु। हमें उस ताड़ना अपने में प्रभु कोई ऐतराज नहीं प्रभु। तेरी उस ताड़ना के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु कि पिछले दिनों प्रभु जिस रीति से चलना चाहिए था प्रभु उस रीति के अनुसार नहीं चल पाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे खुदा, तेरी सब बातों के लिए प्रभु महान आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमसे अपने दासियों के साथ, अपने संतों के साथ, हालेलुया, अपने कलीसिया के लोगों के साथ जिन्होंने को प्रभु जी आपने अपने बेशकीमती लहू के द्वारा खरीदा प्रभु आपके दूसरे आगमन तक प्रभु हम सबके साथ प्रभु, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक प्रभु बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप उदास ना हो कि हमारे जीवनों में दिक्कत क्यों, आपसे प्रभु प्यार करता है। आप सबको आशीष दे। जय मसीह।